वेलकम टू थिंक टेक वाइज। तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आज आपको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जितना हो सके आप अपनी लैंग्वेज के अंदर हिंदी को इंक्लूड करके रखिए। हम जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमें हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए और उसको हमें अच्छे से याद रखेंगे। हमें सामने किसी से भी बात करते टाइम हिंदी को अपने साथ ज़रूर इंक्लूड रखना चाहिए। तो चलिए, हाँ, तो आज की वीडियो में हम अपना जो टॉपिक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारा HTML फॉर्म। तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके आज की जो वीडियो है उसमें कुछ टॉपिक्स आपको मैं पहले इंक्लूड करा देती हूँ कि क्या क्या हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं जो हमारा है व्हाट इज HTML फॉर्म। HTML फॉर्म क्या होता है, इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे हम कि HTML फॉर्म कैसे, क्या कुछ होता है, कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें। सेकेंड चीज हम पढ़ने वाले हैं इसमें फॉर्म एलिमेंट्स, कि फॉर्म को क्रिएट करते टाइम आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, फॉर्म के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आप यूज करेंगे, वो चीज़ें। एंड थर्ड हम इसके अंदर सीखेंगे HTML फॉर्म डिज़ाइन। HTML फॉर्म डिज़ाइन कैसे क्रिएट किया जाता है। एंड हम लास्ट में पढ़ेंगे HTML टैग एंड इट्स एलिमेंट्स एंड डिक्लेरेशन। ठीक है, कि HTML टैग और उसके एलिमेंट्स का डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है, कैसे उस प्रोग्राम में कहाँ पे उसको कोड के अंदर यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं HTML फॉर्म। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि HTML फॉर्म क्या होता है। तो मैं आपको एक जनरली एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपको कोई भी एक फॉर्म फिल करना होता है, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना होता है या फिर किसी भी चीज़ के लिए, या फिर कॉलेज में आपको किसी रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपसे एक फॉर्म फिल करवाते हैं। मतलब यूज़र जो होता है, यूज़र मतलब हम क्या करते हैं, अपना जो भी इनपुट होता है वो देते हैं। कलेक्ट मतलब HTML फॉर्म क्या करता है, यूज़र के द्वारा दिया हुआ डेटा कलेक्ट करता है। डेटा मतलब हम अपना उसमें नेम देते हैं, एड्रेस देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, ईमेल आईडी देते हैं। तो ये हमारा एक डेटा होता है यूज़र का, वो हम फॉर्म के अंदर फिल करते हैं। मतलब जो सामने वाला बंदा है उसको हम देते हैं, वो फॉर्म के थ्रू हमारे डेटा को कलेक्ट करता है। एंड HTML फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट। HTML फॉर्म क्या होता है कि यूजर के द्वारा इनपुट लेता है वो। द यूजर इनपुट कैन देन बी सेंड टू ए सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। जो यूजर अपना इनपुट देता है, वो जो सामने सर्वर होता है वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। लाइक अगर आपको 10th का फॉर्म फिल करना है तो आप 10th के लिए फॉर्म फिल करते हैं, उसमें नेम, एड्रेस, क्लास, ये सारी चीज़ें आप देते हैं। उसके बाद ही आपका जो फॉर्म सबमिशन होता है, उसके बाद आपको दिखता है कि हाँ भैया अब ये जो ही एंड सी है वो क्लास 10th के अंदर है और ये एग्ज़ाम देने के कैपेबल है। तो ये चीज़ें हम रजिस्टर्ड कर देते हैं वहाँ पे। तो ये फॉर्म होता है। और फॉर्म दो तरीके के होते हैं, एक हमारा ऑनलाइन भी होता है, एक ऑफलाइन भी होता है। ठीक है, ऑनलाइन जो होता है, जो हम ऑन कंप्यूटर के ऊपर करते हैं, वो हमारा ऑनलाइन। और एक जो फॉर्म आप पेज के ऊपर कोई भी डिटेल फिल करते हो और अपने स्कूल या कॉलेजेस में फी सबमिट करके आते हो, वो ऑफलाइन फॉर्म होता है। ओके, तो अब आप समझ में आ गया होगा कि HTML फॉर्म क्या होता है। उसके बाद हम इसमें आते हैं फॉर्म एलिमेंट्स। आप फॉर्म क्रिएट करते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे आपको फॉर्म एलिमेंट क्रिएट करवाना है, तो उनके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या इसके अंदर ध्यान देने वाले हैं और क्या क्या चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं। These are the following HTML form elements. First of all, a text input control. Text input control का मतलब क्या है? जैसे आप नेम दे रहे हैं, नेम के आगे एक बॉक्स लगा हुआ है, मैं आपको आगे एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगी। उसके अंदर आपको कुछ नेम देना है। ऐसे ही कुछ चेक बॉक्स हैं जहाँ पे आप टिक करते हैं, कोई भी चीज़ आपको अपने ऑप्शन सिलेक्ट करने, आप टिक कर देते हैं। उसके बाद आता है रेडियो बॉक्स। रेडियो बॉक्स भी मैं बताऊंगी, प्रैक्टिकली ये चीज़ें समझ आएंगी आपको। फिर आता है इसमें सिलेक्ट बॉक्स, सिलेक्ट करना अपने कोर्सेज वगैरह या फिर अपनी कंट्री, स्टेट, ऐसे आप सिलेक्ट करते हो। फिर उसमें आता है फाइल सिलेक्ट, जैसे आपको कोई फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट फिल करने हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो आप वहाँ से फाइल सिलेक्ट करते हो। हिडन कंट्रोल्स, कुछ ऐसे भी हिडन कंट्रोल होते हैं जिसमें आपको नहीं दिखाना होता है, उस तरह की चीज़ें। क्लिकेबल बटन, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें एक सबमिट बटन होता है, रीसेट का बटन होता है। इस तरह की जो चीज़ें होती है जिनके ऊपर आप क्लिक करके किसी दूसरे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर गो थ्रू करते हो, तो वो क्लिकेबल होता है। एंड लास्ट हमारा होता है सबमिट एंड रीसेट बटन। दो ऐसे बटन जिनका यूज़ करके या तो आप फॉर्म को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हो या फिर उसको आप बैक भी आ सकते हो। ठीक है, ये होते हैं इसके एलिमेंट्स। अब हम देखते हैं कि इसका डिज़ाइन कैसा होता है। तो कुछ इस तरीके से HTML फॉर्म का डिज़ाइन होता है, जिसके अंदर मैंने एक सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने दिया इंक्वायरी फॉर्म।
तो इंक्वायरी फॉर्म में जैसे मैंने जेंडर लिया है, अब आप यहाँ देख रहे हो कि मेल के आगे सर्कल है, फीमेल, तो ये आपको ये बता रहा है कि जो जेंडर है उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है आपको। तो जो ये एक सिलेक्ट करने के लिए कहता है, जहाँ पे सर्कल अगर यूज हो रहा है तो वो हम यूज करते हैं रेडियो बटन। फिर ऐसे आप नेम के आगे ये बॉक्स देख रहे हैं, कॉन्टेक्ट नंबर के आगे देख रहे हैं, कंट्री में आपको ये सिलेक्ट दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे सिलेक्ट दिख रहा होगा कि यहाँ से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जो भी हमारी कंट्री है। फिर उसके बाद इसमें आपको स्टेट दिख रहा है, स्टेट में भी सिलेक्ट है कि हम किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस सिटी से बिलोंग करते हैं। फिर आपको एड्रेस में दिख रहा होगा कि कुछ ज़्यादा ही लंबा आ रहा है, तो इसमें हम बड़े जो एड्रेस है इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपका एड्रेस बहुत लंबा है तो आप इस चीज़ को लिखते जाओगे, आपका ये टेक्स्ट एरिया जो है बड़ा होता जाएगा। फिर ऐसे ईमेल आईडी है, फिर इंक्वायरी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर लास्ट में हमारा सेंड एंड बैक है, इसी को हम कहते हैं सेंड एंड बैक को सबमिट एंड रीसेट, नेम चेंज कर सकते हैं लेकिन यूज हमारा सबमिट एंड रीसेट का ही होगा। लास्ट में हम देखते हैं इसके अंदर क्या टॉपिक है, लास्ट हमारा फॉर्म टैग एंड इट्स एलिमेंट, फॉर्म टैग और उसके एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जब भी आप HTML फॉर्म बना रहे हैं तो उसमें आप यूज किस करेंगे, किस टैग का यूज करेंगे। तो HTML फॉर्म करने के लिए हम फॉर्म टैग का यूज करते हैं, फॉर्म टैग स्टार्ट करते हैं, फॉर्म टैग क्लोज करते हैं। एंड उसके बाद जब आप फॉर्म स्टार्ट करते हो तो ये जो मैंने आपको इसमें दिखाया, जो ये बॉक्सेस आ रहे हैं, ये सर्कल्स आ रहे हैं, तो इन सभी को हम यूज करते हैं इनपुट टैग के अंदर। किसके अंदर यूज करते हैं, इनपुट के अंदर, ठीक है। जैसे इनपुट में टाइप होता है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि टाइप का यूज कहाँ करेंगे, वैल्यू का यूज कहाँ करेंगे, प्लेस होल्डर क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स इट इज यूज टू टेक। अब ये सारी चीजें आपने देखा होगा कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं, मैं आपको इसको डेमो पे दिखाऊंगी अभी। टेक्स्ट बॉक्स हो गया, इट इज यूज टू टेक स्मॉल टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट एरिया हो गया, रेडियो बटन, इस तरह की चीजें मैं अपने वेबसाइट का एक डेमो दिखा रही हूँ आपको। मैंने कॉन्टेक्ट फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, मेरी वेबसाइट है thinktechwise.com। आप इस चीज़ के ऊपर गो थ्रू करेंगे तो आपको दिखेगा कि आप कॉन्टेक्ट पेज पे जाना, मैंने यहाँ एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। अब आप ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब मैं इसी के अंदर आपको डेमो देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज हो रही। तो सबसे पहले जो ये बॉक्स आ रहा है, ये बॉक्स आता है इनपुट से। किससे से आता है ये, इनपुट से। उसके बाद जो ये अंदर जो फर्स्ट नेम लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर, यानी इससे वो आपको ये बता रहा है कि इस बॉक्स के अंदर आपको फर्स्ट नेम एंटर करना है, इनपुट देना है, ठीक है। तो ये जो बॉक्स के अंदर आ रहा है उसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। जैसे सेम ऐसे लास्ट नेम है तो यहाँ पे जैसे आप फर्स्ट नेम मैंने डाल दिया प्रिया, लास्ट नेम मैंने डाल दिया पांडे, तो इससे देखो आप क्या चेंज हुआ, प्लेस होल्डर में पहले क्या लिखा था नीचे फर्स्ट नेम, तो उसकी जगह पे आपको यूज जो फॉर्म है वो आपको डिफाइन कर रहा है कि इस बॉक्स के अंदर आपको फर्स्ट नेम लिखना है। तो वो प्लेस होल्डर का काम होता है जो हमारे बॉक्स के अंदर आता है, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, ईमेल डाल रहे हो देखो। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ प्लेस होल्डर का यूज किया गया है, सभी बॉक्स के अंदर है तो ये प्लेस होल्डर है, ठीक है। यहाँ पे हम ईमेल डालना है, फिर यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर फिल करने वाले हैं, तो इस तरह की चीज़ें। फिर यहाँ पे सेंड मैसेज है, तो ये आपका क्या है, सबमिट एंड रीसेट का काम है। मैंने छोटा सा फॉर्म क्रिएट किया, तो यही चीज़ होता है फॉर्म, ठीक है। फॉर्म में आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, आप इसे मैसेज लगा सकते थे, आप इसके अंदर कॉन्टेक्ट नंबर तो मैंने लगा ही रखा है, इसके अंदर आप जेंडर भर फिल कर सकते थे, जो जो रिक्वायरमेंट आपको हो आप उस तरह की चीज़ें इसके अंदर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं क्या, ये किसका काम होता है, फॉर्म क्रिएट करने का, ठीक है। इसी में टेक्स्ट एरिया होता है, प्लेस होल्डर। अब वैल्यू क्या होता है, जैसे अब आप ये दे रहे हैं ना, प्लेस होल्डर में आपने ये दिखा दिया कि भाई मुझे फर्स्ट नेम लेना है, ईमेल एड्रेस लेना है, लेकिन ये जो वैल्यू है प्रिया या फिर मैंने जो नेम दिया पांडे, ये वैल्यू होती है। वैल्यू मतलब आप यहाँ पे क्या देना चाहते हैं। आप जब मैंने लिख दिया फोन, तो फोन में ऑटोमेटिक आप क्या देंगे, नंबर देंगे, है ना, वहाँ पे टेक्स्ट तो नहीं देंगे। तो जो नंबर दे रहे हैं ना वो आपकी वैल्यू है कि हम यहाँ पे सिर्फ नंबर दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ दिया प्रिया, ये एक टेक्स्ट है, तो ये आपका क्या है, ये आप टाइप में दे रहे हैं कि टाइप हमें लिखना है टेक्स्ट, और फिर वैल्यू दे रहे हैं टेक्स्ट कि हमें इसमें टेक्स्ट देना, हम नंबर नहीं दे सकते, हम उसमें और कुछ नहीं दे सकते, हम सिर्फ टेक्स्ट दे सकते हैं। ईमेल में कुछ ऐसी चीजें होंगी कि जिसमें आपको @ भी यूज करना है, ये मैं प्रैक्टिकली बताऊंगी कि इसमें आप @ यूज करेंगे, .com यूज करेंगे, इस तरह की डॉट यूज करेंगे, कुछ नंबर्स भी यूज करेंगे, टेक्स्ट भी मतलब मिक्सअप होगा हर चीज का, सिंबल्स भी होगा,
एंड टेक्स्ट भी होगा, नंबर भी होगा, ये सारी चीज़ें तो ईमेल में। ये हम जब फॉर्म क्रिएट करते हैं उस टाइम हम डिफाइन करते हैं कि भाई आपको इस इनपुट में ईमेल लेना है। हम उसके लिए कुछ कंडीशन देते हैं। फिर हमें फ़ोन लिखना है तो हम लिख देते हैं कि भाई इस इनपुट में आपको फ़ोन नंबर लेना है, कॉन्टैक्ट नंबर लेना है, तो इसमें आपको सिर्फ नंबर लेना है। ये भी हम क्रिएट करते टाइम उस कंडीशन दे देते हैं। हम चाहते हैं कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आए, तो उस टाइम भी हम कंडीशन दे देते हैं कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद सबमिट करते हैं। तो ये एक सारा जो काम होता है वो किसका काम होता है, फॉर्म टैग एंड से। कोई भी वेबसाइट आपने देखी होगी, मोस्टली जो वेबसाइट होती है जब आप उस वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो एक फॉर्म ओपन होके आता है। वो आपसे क्वेरी मांगते हैं, आप उनके क्वेरीज को फिल करते हो, तो उसके बाद वो कॉल वगैरह करते हैं। तो ये चीज़ें तो वो अपना एक HTML फॉर्म बना के रखते हैं और उसी के अंदर वो चेंजेस करते रहते हैं। ये चीज़ आप खुद भी बहुत इजीली बना सकते हो, लेकिन मैं ये प्रैक्टिकली आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगी। आज का मेरा काम था कि सिर्फ HTML के बारे में आपको समझाना कि HTML फॉर्म क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से टैग्स होते हैं, किस चीज़ के अंदर हमें क्या लिखना है, ये चीज़ें को हमने गो थ्रू किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।